Hello everybody, this is year 2024 and this video is very important for all the students who are appearing for law entrance in this very year, that is 2024. अब वो बच्चा जो स्पेसिफिकली CUET के लिए अप्लाई करने वाला है या जिसको CUET से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को प्लीज शुरुआत से अंत तक देखे, क्योंकि राइट फ्रॉम बिगिनिंग यानी कि CUET क्या है से लेके इसका फॉर्म अप्लाई कब कब करना है, कैसे करना है, एग्जाम की डेट क्या है, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर एंड विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो. ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें. चलिए सबसे पहली चीज जान लेते हैं कि CUET है क्या. CUET मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. आज से कुछ साल पहले इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लोग मरते थे, अभी भी मरते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, पर इनका एंट्रेंस टेस्ट अलग से होता था. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अलग से होता था, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अलग से होता था. बट नाउ व्हाट दे हैव डन इज, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप एक ही एंट्रेंस दोगे रादर देन यूनिवर्सिटी वाइज एंट्रेंस देने का, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो अब यानी कि अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है या इलाहाबाद में एडमिशन लेना है या आपको राजीव गांधी एंड मेनी मोर यूनिवर्सिटीज ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको एक ही एंट्रेंस टेस्ट देना है, दैट इज CUET, एंड कट ऑफ के हिसाब से इट विल बी डिसाइडेड कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा. सो दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. इसको कंडक्ट करने वाली इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट ज्ञान लेने में कुछ नहीं जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, UG एंड PG अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स दोनों के लिए CUET का एग्जाम ही देना पड़ता है. अच्छा, अंडर ग्रेजुएट क्या होता है? कोई भी इंसान जो इमीडिएटली आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करने में लॉ को परस्यू करने वाला है, इट विल बी अ 5 ईयर प्रोग्राम. आप UG के लिए अप्लाई करेंगे. और कोई भी इंसान जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, एनी ग्रेजुएशन, BCom, BA, BB और एनी ग्रेजुएशन दैट यू हैव कंप्लीटेड एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि लॉ करना है, तो आप 3 साल का लॉ करते हो विच इज कॉल्ड एज PG प्रोग्राम. अब ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? फॉर्म भरते टाइम पे हमको बहुत ध्यान देना है कि हमको UG के लिए अप्लाई करना है या PG के लिए अप्लाई करना है. ठीक है, PG का एंट्रेंस थोड़ा सा पहले होता है, UG का एंट्रेंस थोड़ा सा बाद में होता है. अब इस साल का शेड्यूल क्या है, विल कम टू दैट लेटर, राइट. सो रिमेंबर दैट अगर आप 12वीं के बाद कोई ग्रेजुएशन नहीं करिए, डायरेक्टली दिस इज योर फर्स्ट ग्रेजुएशन, तो आप UG के लिए अप्लाई करोगे, एंड ग्रेजुएशन की डिग्री है तो फिर आप PG के लिए अप्लाई करोगे. ठीक है, साल में एक ही बार होता है. प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि CA, CS, CMA हो गया, इनके साल के 2 अटेम्प्ट होते हैं. ऐसा एंट्रेंस में नहीं होता है. 1 ईयर इस साल अगर आप नहीं देते हैं तो डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर दैट इज 2025, राइट. तो ये तो जानकारी हो गई हमारी CUET के बारे में कि CUET है क्या. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है CUET का एग्जाम पैटर्न, जिसमें काफी बच्चों को काफी कंफ्यूजन है. ठीक है, तो विद इन 2 मिनट्स आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि CUET का एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न है क्या. अच्छा बेटा, ये जितनी भी जानकारी हम लोग आपको यहाँ पर दे रहे हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन CUET रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन बी इट PG और UG एक डॉक्यूमेंट में बना के आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके खुद से भी उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं. आई हैव गिवन इंपॉर्टेंट लिंक्स, वेबसाइट जिन पे जाके आप उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे एग्जामिनेशन के बारे में. अब बस 2 मिनट ये ध्यान से समझना, और अगर आपके पास एक पेपर और पेन की सुविधा उपलब्ध है तो निकाल लीजिए, लिख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सुन लीजिए. अच्छा, CUET के अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3. ठीक है, तीनों सेक्शन अपने आप में कुछ रोल प्ले करते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 1. सेक्शन 1 स्पेसिफिकली लैंग्वेज का सेक्शन है. ठीक है, सो यू हैव 13 लैंग्वेजेस टू सिलेक्ट. टोटल 13 लैंग्वेज का आपके पास ऑप्शन है. यू कैन सिलेक्ट मराठी, यू कैन सिलेक्ट पंजाबी, यू कैन सिलेक्ट इंग्लिश, यू कैन सिलेक्ट हिंदी. ठीक है, जो भी भाषा आप सिलेक्ट करते हो उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है. सो लेट्स से, अच्छा अगर आप ऐसे रेशियो देखोगे तो इंग्लिश और हिंदी का रेशियो ज्यादा है, राइट. बट आपके कन्वीनियंस से जो भी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है यू कैन सिलेक्ट दैट. अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, मान लीजिए आपने इंग्लिश सेलेक्ट करी. ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो बचपन से लेकर आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो. पैराजम्बल ऑब्वियसली आपने अभी तक पढ़ा नहीं है बट इंपॉर्टेंट, तो कुछ चीजें यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, राइट, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लैंग्वेज. सो 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होगा. जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे 13 लैंग्वेज का ऑप्शन है. आपको प्रेफरेबल लैंग्वेज जो भी है वो चूज करना है. मोस्टली पीपल गो अहेड विद इंग्लिश और हिंदी, तो आप अपनी भाषा ध्यान से सोच के चुनना, क्योंकि उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आएंगे, राइट. अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे. टोटल इस सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे, राइट. उन 50 में से आपको कोई भी 40 मार्क करना है. उन 50 क्वेश्चंस में से एनी 40 क्वेश्चंस यू हैव टू मार्क. मतलब आपके पास ये बेनिफिट है कि 10 क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप एनी विच वे छोड़ सकते हो.
है ना। बेहतर ये है कि आप 50 के 50 सारे अटेम्प्ट करके आओ, बट नहीं होता है तो यू कैन डायरेक्टली लीव ऑल द 10 क्वेश्चंस एंड 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बट ये टाइम बाउंड है, आपको सेक्शन 1 अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट ही मिलेगा, 45 मिनट्स, राइट। सो सेक्शन 1 45 मिनट्स में आप कंप्लीट करोगे। टोटल 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस एंड देन यू कैन मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 2। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है क्योंकि ये है हमारा डोमेन, राइट। अब सीयूईटी और भी कोर्सेज के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेसिफिकली लॉ की बात कर रहे हैं तो हम लोग लॉ रिलेटेड बात करेंगे। तो डोमेन के अंदर अगेन 27 ऑप्शंस आर देयर, ठीक है, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, देयर आर 27 ऑप्शन, 27 ऑप्शन है। इन 27 ऑप्शन में आप क्योंकि लॉ स्टूडेंट हो तो आप लीगल स्टडीज ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। हालांकि आपको बेनिफिट है 3 डोमेन सेलेक्ट कर लेने का, बट अपने को लॉ ही करना है तो आप लीगल स्टडीज का डोमेन ही सिलेक्ट करोगे, राइट। सो सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है। डोमेन मतलब जिसमें आगे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है। अब अपन क्योंकि लॉ में अपन लॉ की बात करें सो वी विल सिलेक्ट लीगल स्टडीज, राइट। अब लीगल स्टडीज में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब अपन लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर भी सेम है, total 50 questions are there, you have to attempt 40 and total time is 45 minutes, right। टाइम बाउंड है, अगेन 50 क्वेश्चन है, 40 अटेम्प्ट करने, 45 मिनट का आपके पास समय है, सेम एज सेक्शन नंबर 1, राइट। सो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आई होप अपने को क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 3। अब ये सेक्शन 3 क्या है, आपने सुना होगा कि जब भी हम लोग एंट्रेंस के लिए अपेयर करते हैं देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, लॉजिकल रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो मैम ये कहां पे आ रहा, क्योंकि इंग्लिश तो हमारा सेक्शन 1 में आ गया, लीगल हमारा सेक्शन 2 में आ गया, तो जो आपके जनरल सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, दिस वन सेक्शन इज कॉमन फॉर एवरीबडी, ये सबके लिए कॉमन है, दैट इज सेक्शन 3। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सब्जेक्ट्स। यहां पर आपकी 3 चीजें आती हैं, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, क्वांट्स आएगा विच मोटा मोटी मीन्स मैथ्स, एंड तीसरा आपका आएगा जीके एंड करंट अफेयर्स। ऐसा हम लोग अलग अलग क्यों लिखते हैं, करंट अफेयर्स मतलब पिछले 1 साल में जो भी भारत में हुआ है, वर्ल्ड में जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, एंड जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, मतलब आपका जो भी इतिहास रहा है, जिसको दूसरे शब्द में आपने स्टैटिक जीके भी सुना होगा, ठीक है। सो स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स वुड बी 1 सेक्शन, ये आपका सेक्शन 3 है। ये सबके लिए कॉमन है, इसमें आप कुछ सिलेक्ट नहीं करते हो, ये सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, टोटल 60 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। वहां पर 50 क्वेश्चन थे, 40 अटेम्प्ट करने थे, यहाँ 60 क्वेश्चन है, आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ 60 क्वेश्चन है, 50 आपको अटेम्प्ट करने, और ये सेक्शन में आपको 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। सो 1 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। सो दिस इज हाउ द एग्जामिनेशन ऑफ सीयूईटी इज कंडक्टेड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पे, यूनिवर्सिटीज अफिलिएटेड टू सीयूईटी यूजी एंड सीयूईटी पीजी, राइट। यूजी मतलब जो अंडर ग्रेजुएट्स एंड पीजी मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है। अब यहां पर एक बात पे गौर फरमाना, पीजी से रिलेटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं है। जैसे अगर हम यूजी और पीजी को कंपेयर करें तो यूजी से रिलेटेड काफी सारी यूनिवर्सिटीज है, 6 तो हमने आपको स्क्रीन पे लिख के दिए, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट आई हैव प्रिपेयर्ड उसमें आपको मिल जाएगा ईच एंड एवरी कॉलेज की डिटेल, कि आप अगर लखनऊ से हैं तो आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, भोपाल से हैं तो किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, दैट्स फॉर यूजी, राइट। पीजी से नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास कम है क्योंकि ज्यादा यूनिवर्सिटीज अफिलिएटेड नहीं है, बट वन गुड न्यूज इज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अफिलिएटेड for PG, ठीक है, and Delhi University is a very good university to go ahead with, right? So PG के colleges and UG के और detailed colleges are there in the document that we have prepared, आप जाके लिस्ट से डाउनलोड कर सकते हो। Still, for example, कौन कौन से colleges UG में है, BHU as I said, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद अगेन अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, तो जो बच्चा बिहार का है, जो बिहार से बाहर निकलना नहीं चाहता है, दे कैन टारगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, अगेन अ वेरी कॉमन फेमस यूनिवर्सिटी, एंड यूपी वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में अपन ने सुना है, बरकतुल्ला स्पेसिफिकली भोपाल, एंड काफी सारी और यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। सो डिटेल्ड लिस्ट ऑफ दिस विल बी गिवन टू यू इन द डॉक्यूमेंट, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट जाके देखना है एंड यू कैन टारगेट और प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू वट एवर यूनिवर्सिटी यू वांट। हालांकि पेपर एक ही देना है, सीयूईटी एंड कट ऑफ के हिसाब से इट विल बी डिसाइडेड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात पे हम लोग आते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ सीयूईटी। अब ऑल्दो मोटा मोटी इसमें अपने को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सब्जेक्ट्स क्या है, फिर भी क्विकली वील वाइंड इट अप। क्या होगा, सेक्शन 1 में आपका इंग्लिश होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग और आई एम अज्यूमिंग कि आप इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो नंबर 1 सेक्शन वुड बी इंग्लिश, जहां पर क्या क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हो जाता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, पैराजंबल हो गया, एंड मच मोर, राइट। सो इन सिमिलर टर्म्स इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा। अगेन दिस विल बी गिवन इन डिटेल
इन द डॉक्यूमेंट, बट हाल फिलहाल में इंग्लिश इज वन सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका आएगा लीगल स्टडीज। लीगल स्टडीज के अंदर काफी कुछ अपने को पढ़ना है यहाँ पर, जैसे कि टॉर्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंटरनेशनल लॉज हो गया, फैमिली लॉज हो गए, मिसलेनियस लॉज हो गए, तो ये सब आपकी लीगल स्टडीज में कवर हो जाएंगे, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन वगैरह। इसके बाद हमारा जनरल सेक्शन आ जाएगा। जनरल सेक्शन के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, विच नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक छोटी सी टिप्पणी साथ में लेके जाना, ठीक है। LR नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। देन देयर इज क्वांट, जिसको अपन लोग आम भाषा में मैथ्स बोलते हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज जीके, जिसका कोई अंत ही नहीं है, राइट, इसका कोई सिलेबस नहीं होता। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सो दैट इज मोटा मोटी योर सब्जेक्ट्स ऑफ CUET। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेट ऑफ एग्जाम एंड रिलीज डेट ऑफ फॉर्म्स यूजी एंड पीजी दोनों के लिए अलग अलग है। तो पहले यूजी वाले सुन ले, फिर हम लोग पीजी वालों की बात करेंगे। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट यूजी अंडर ग्रेजुएट्स। तो अभी हाल फिलहाल में जो टेंटेटिव डेट है, इट इज नॉट फाइनलाइज। इसमें कोई भी अपडेट आता है तो यू स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल एंड वी लेट यू नो, ठीक है। कोई भी अपडेट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे ट्यून्ड रहिएगा। वी हैव 3 चैनल्स, वी हैव 2 चैनल्स, देयर इज वन येस डेली एंड सेकंड इज येस अकेडमी फॉर CS एंड लॉ, ठीक है। तो अगर आप येस अकेडमी फॉर CS एंड लॉ इंस्टाग्राम पे जाके सब्सक्राइब करते हैं या फॉलो करते हैं, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होता जाएगा वो आपको उस पर अपडेट होता जाएगा, राइट। बट हाल फिलहाल के लिए टेंटेटिव डेट्स आर May 15 टू May 30, राइट। 15 मई से लेके 30 मई के बीच में होगा। अब आपका लीगल स्टडीज किस दिन आएगा वो अपन लोगों को स्केड्यूल के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जो आपके फॉर्म्स है यूजी के लिए, ये रिलीज नहीं हुई है, फेब के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएंगे। वी आर स्टैंडिंग इन जनवरी राइट नाउ, ठीक है। तो आज से 1 महीने बाद 1 फेब के फर्स्ट वीक में वी शुड एक्सपेक्ट कि फॉर्म रिलीज हो जाने चाहिए। अगेन जैसे ही रिलीज होता है वील अपडेट ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल येस अकेडमी फॉर CS एंड लॉ, ठीक है। ऑल्सो यूट्यूब पे भी आपको एक छोटा सा अपडेट मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी 3rd वीक ऑफ मार्च। तो दिस इज समथिंग जो अपने को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, डिपेंडिंग कि कब आपका पेपर रिलीज होता है, एग्जाम फॉर्म रिलीज होते हैं। एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है, तो ये OMR बेस्ड एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन होगा बट सेंटर बेस्ड है। घर से बैठ के नहीं देना है, सेंटर आएगा, आप सेंटर पे जाओगे, वहां कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर पे ही आपको सॉल्व करना है विद इन दी गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी हुई है CUET.samarth.ac.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे अगर आप टैप करते हो तो डायरेक्टली आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, जहां पे सारे नोटिस या इन्फॉर्मेशन आता है। इनफैक्ट इस वीडियो को पॉज करके 1 सेकंड उस वेबसाइट पे जाके देखिए, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डज द वेबसाइट लुक एंड किस तरीके से हमको उस पे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो वेबसाइट को जाके एक बार देख लो। दिस लिंक अगेन आई हैव गिवन इन द डॉक्यूमेंट एज वेल, डॉक्यूमेंट में भी आपको ये लिंक का एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग आते हैं। अच्छा जस्ट अ सेकंड, दिस वाज यूजी। पीजी पे आते हैं, तो पीजी वाले बच्चों ध्यान से कान खोल के सुनना, आपका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ठीक है। और उसके लिए लास्ट डेट इज 24 जनवरी, 24 जनवरी आखिरी डेट है। हाल फिलहाल में एक्सटेंशन की कोई भी संभावनाएं नहीं दिख रही है, राइट। सो 24 जनवरी आखिरी डेट है। कृपया ध्यान से आज जाके अपना जो भी फॉर्म है वो भर दें। डोमेन सब्जेक्ट ध्यान से सिलेक्ट करना, लैंग्वेज ध्यान से सिलेक्ट करना, जनरल सबके लिए कॉमन है, ठीक है। आपका जो एग्जाम है वो समवेयर अराउंड मार्च में होगा। सो 11 मार्च से 20 मार्च के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो पीजी वाले ये दोनों इन्फॉर्मेशन ध्यान से लिख लें। आपका फॉर्म इज आउट, 24 जनवरी इज द लास्ट डे, और आपका जो एग्जाम डेट है वो 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। सो कंसिडरिंग जनवरी, आपके पास अभी भी 2 महीना है। इस साल अगर आप प्लान कर रहे हो CUET देने का, तो यू कैन स्टिल स्टार्ट स्टडीइंग अभी, ठीक है। अभी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। डन। चलिए एकदम लास्ट चीज पे हम लोग आते हैं, स्टेप्स टू फिल द फॉर्म। सिंपल सी बात है, सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी थी, तो फटाफट से देख लेते हैं। आप पहले वेबसाइट पे जाओगे CUET.samarth.ac.in, ठीक है। वेबसाइट वहां पे दी हुई है, वहां पर आप अपनी डिटेल्स डालोगे, नाम, आपका एड्रेस, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये बेसिक हो गया। उससे लॉग इन क्रेडेंशियल्स जनरेट हो जाएंगे। अब प्लीज ध्यान रखना, ये लॉग इन क्रेडेंशियल्स आगे के लिए बहुत जरूरी है ना। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, रिजल्ट देखना, सब इनसे ही होगा। मेक श्योर दैट लॉग इन क्रेडेंशियल्स में आप गड़बड़ ना करो, राइट इट डाउन समवेयर, राइट। वट एवर योर नेम इज, ID इज एंड योर पासवर्ड, वो लिख लेना। Students can use the login details provided by NTA and fill the application form of CUET। तो आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे, आप उसको लॉगिन करोगे एंड CUET का फॉर्म भरोगे। अब फॉर्म भरते टाइम पे क्या करना है, अब अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सच एज स्कैन इमेज ऑफ अ फोटोग्राफ, सिग्नेचर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। JPEG फॉर्मेट होता है, आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कितनी साइजेस अलाउड, ठीक है। तो एक व्हाइट ब्लैंक पेपर पे अपना सिग्नेचर स्कैन करके रख लीजिए एंड योर पिक्चर JPEG फॉर्मेट में रखना। बाकी कभी कभार PDF फॉर्मेट में एक्सेप्ट करते हो, तो वो आप सर्कुलर में जाओगे, वहां लिखा होगा कंडीशंस में कि कौन से फॉर्मेट में कितनी साइज विल बी एक्सेप्टेड। मान लीजिए आपकी इमेज बड़ी साइज की है
उनको छोटी इमेज चाहिए तो आप गूगल पे जाके कन्वर्टर कर सकते हैं, यू कैन रिड्यूस द साइज, ठीक है। तो उसमें पैनिक मत होना। पे द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन ही पे करोगे एंड यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जरूरी नहीं होता है, इफ यू रिमेंबर योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, थोड़े दिनों बाद इसी पे आपका एडमिट कार्ड विल बी अपडेटेड, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट CUET 2024 फॉर UG एंड PG। नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप में से किसी को भी समस्या आती है इन फॉर्म फिलिंग, जो कुछ बच्चों को आती है, आपको नहीं समझ रहा वेबसाइट पे कैसे जाना है या आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक फॉर्म अटैच्ड है। अगर आप उस फॉर्म में अपनी एंट्री सबमिट करते हैं तो यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम यस अकेडमी वेयर वी विल, आवर पर्सनल मेंटर विल असिस्ट यू कि फॉर्म कैसे भरना, डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, बिकॉज वी वांट कि इस साल ऐसा ना हो जाए कि आपका डिले हो जाए एंड आपको अटेंड सीधा नेक्स्ट ईयर देना पड़े, राइट। सो जनवरी 24 की डेडलाइन है फॉर PG पीपल। अगर आपका डिसाइडेड है कि आपको CUET देना है, आप सिर्फ जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म दिया हुआ है ध्यान से सही डिटेल्स वहां पे भर देना एंड यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम यस अकेडमी। यस अकेडमी से आपको कॉल आ जाएगा, वी विल पर्सनली असिस्ट यू कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो या किस तरीके से आपको पेपर में फॉर्म या आपको फॉर्म में अपीयर करना है, ठीक है। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, इसमें कोई भी समस्या आती है, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। ऐसे ही और एंट्रेंसेस की जानकारी के लिए स्टे विद अस एंड कीप फॉलोइंग अस।